फ्लैश पार्क की स्कीम, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बन सके। 10 एकड़ से लेकर के 50 एकड़ के बीच में कोई बनाना चाहेगा, सरकार उनको इंसेंटिव दे रही है। और मुझे प्रसन्नता, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। ओडीओपी भी यूपी ने दिया, विश्वकर्मा श्रम सम्मान यूपी ने दिया, और फ्लैश पार्क भी यूपी दे रहा है। ये 10वां फ्लैश पार्क जिसमें प्राइवेट पार्टी आकर के अपने पार्क को डेवलप करेगी और फेज वाइज सरकार उसको इंसेंटिव देगी। इसमें एमएसएमई यूनिट लगेंगे। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक नए कार्य, सीएफसी का उद्घाटन, ये एक नया प्रयास, एक चौथी नई स्कीम इस फील्ड की। और इसके परिणाम क्या होने जा रहे हैं? 96 लाख एमएसएमई यूनिट हमारे पास है। अगर हमारे साथ बैंक और वित्तीय संस्थान जुड़ जाते हैं और इन 96 लाख एमएसएमई यूनिट को हम फिर से रिवाइव कर दें। इस समय चूंकि हमने इसमें एमएसएमई यूनिट को 5 लाख रुपए की एक बीमा, सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है, तो स्वाभाविक रूप से रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया बढ़ी है, तेजी के साथ आगे बढ़ी है। लेकिन ये 96 लाख हमारे इसमें पोर्टल में रजिस्टर्ड हों और इसको हम और तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, हमारा ये प्रयास होना चाहिए। और मैं बैंकर्स से कहूंगा कि छोटी पूंजी कभी डूबती नहीं है। आप देंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा, कॉमन मैन का आप पे विश्वास आएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और उत्तर प्रदेश खुशहाली की तरफ जाएगा तो देश भी खुशहाली की तरफ जाएगा। हमें इस दिशा में अपने प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। और मैं स्टेट लेवल जो बैंकर्स कमेटी है उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसमें रुचि ली और आज इसी का परिणाम है कि 43-44% का जो हमारा सीडी रेशियो था वो बढ़कर के अब 56-57% तक पहुंच चुका है। लेकिन इसको 60% तक करना और फिर 65% तक ले जाने की दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। हमारा प्रयास हो कि इस वित्तीय वर्ष में हम इसको 60% तक पहुंचा, अगले वित्तीय वर्ष में इसको 65% तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ हम काम करें। ये 51,000 करोड़ रुपए का जो लोन आपके द्वारा दिया जा रहा है, यह हमारे उत्तर प्रदेश में हजारों नौजवानों के लिए रोजगार सृजन का एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा। अगला 1 दशक उत्तर प्रदेश के पास पड़ा हुआ है। इस 1 दशक में उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होना है और इस दिशा में मुझे लगता है हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। अगर हम 6 वर्ष में 6ठी-7वीं अर्थव्यवस्था से दूसरी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं, कोई कारण नहीं अब दूसरी से नंबर 1 न हो जाए। हो सकता है क्योंकि आज हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी 30 दिसंबर को आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी लोकार्पण किया, अयोध्या में किया है। और यही नहीं, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्ष में पर्यटन 85 गुना बढ़ा है। अकेले अयोध्या में ही 85 गुना बढ़ा है। यानी आप अनुमान कर सकते हैं कितनी संभावनाएं। टूरिज्म हमारे पास, निवेश हमारे पास, एमएसएमई सेक्टर एक नई ऊंचाई को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट के लिए मैंने बार बार कहा है कि इसमें हमें डिजाइनिंग के साथ में, पैकेजिंग के साथ में, मार्केटिंग के साथ में इनको जोड़ने की दिशा में प्रयास करना होगा और विभाग यही फैसिलिटेट करने में थोड़ी रुचि लेकर के इनकी ग्रेडिंग भी करना शुरू कर दें। मार्केट की डिमांड क्या है, उस डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट अगर आप देंगे, आपकी एमएसएमई जो यूनिट है इनके सामने चाइना फेल हो जाएगा, उनकी ट्राई सिटी फेल हो जाएगी। ये घर की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा और साथ साथ आपके बेहतरीन प्रोडक्ट दे करके आप लोगों को संतुष्ट भी कर पाएंगे।